है, तो उसको डिलीट करने के बाद जो भी आपके एलिमेंट बचे या जो एलिमेंट बचे इस मैट्रिक्स में उनका डिटरमिनेंट वैल्यू को हम माइनर बोल देते हैं। तो हमने माइनर क्या कहा इसका कि जैसे मुझे M11 निकालना होगा तो मैं A11 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको बंद करने के बाद एक डिटरमिनेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, है ना। आज बात करेंगे हम लोग कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो माइनर एंड कोफैक्टर। ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ठीक है। अगर मैं इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ऐसे एलिमेंट में लाइंस में लिखूंगा ऐसे। कौन से सेम एलिमेंट लिखे मैंने, A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है। अब डिटरमिनेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। माइनर क्या होते हैं, तो माइनर इस एलिमेंट हर एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग निकाल सकते हैं, पहली बात। और माइनर होते क्या हैं कि जिस रो में, या जैसे मान लो मुझे M11, माइनर को हम जनरली M से रिप्रेजेंट करेंगे कि M11 क्या है, तो हम कहते हैं कि A11 जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है, जैसे ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो उसको डिलीट करने के बाद जो भी आपके एलिमेंट बचे या जो एलिमेंट बचे इस मैट्रिक्स में उनका डिटरमिनेंट वैल्यू को हम माइनर बोल देते हैं। तो हमने माइनर क्या कहा इसका कि जैसे मुझे M11 निकालना होगा तो मैं A11 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको बंद करने के बाद एक डिटरमिनेंट निकालूंगा, कौन सा, A22, A23, A32 और A33। तो ये एक तरह से सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हुआ। ठीक है। तो हमने ये डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट की। अब डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू दिस और माइनस दिस इनटू दिस। तो A22, A33 माइनस A32 और इंटू A23। तो ये हुआ आपका माइनर कोरस्पोंडिंग टू एलिमेंट A11। ये क्या हुआ आपका, माइनर कोरस्पोंडिंग टू A11, यानी A11 के कोरस्पोंडिंग माइनर मिला। और माइनर क्या होता है, अपने आप में एक डिटरमिनेंट वैल्यू होती है। ठीक है। ऐसे मान लो मुझे A12 निकालना हो, M12, मान लो मुझे माइनर निकालना हो कोरस्पोंडिंग टू A12, तो उसको मैं कहूंगा M12। तो अब ये क्या होगा, ये फिर एक डिटरमिनेंट वैल्यू होगी। कौन सी होगी, हमने कहा जिस रो और कॉलम में ये A12 एलिमेंट आ रहा है उसको तो हम हाइड कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है। बाकी जो बचे एलिमेंट इनके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, A21, A23, A31 और A33। ठीक है। इसको सोल्व किया तो यहां से सोल्व करने के बाद फिर भाई दिस इनटू दिस, A21 और A33 माइनस A31 इंटू A23। ठीक है। उसके अलावा मान लो मुझसे कहा जाए कि आप इस एलिमेंट A32 के कोरस्पोंडिंग माइनर निकाल दो, तो उसके कोरस्पोंडिंग निकाल लेते हैं।
तो अगर मुझे A32 के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है तो मैं लिखूंगा M32, और ये क्या मिलेगा, हमने कहा ये मिलेगा हमारे पास, इसको बंद किया, ठीक है, इस एलिमेंट को मैंने बंद किया, इस रो को और इस कॉलम को हमने हाइड कर लिया, जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है A32, तो इसको छिपा लिया, इस कॉलम को छिपा लिया, बाकी बचा A11 A13, A11 A13, ठीक है, A21 A23, A21 और A23। अब इसकी वैल्यू निकालें तो क्या है, A11 इंटू A23, A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13, A21 इंटू A13, ठीक है। तो ये हमें माइनर मिल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग निकाल सकते हो। आपने कहा कि नहीं जी हमें इसके कोरस्पोंडिंग और निकाल के दिखाना है, A13 के कोरस्पोंडिंग, तो M13 के कोरस्पोंडिंग निकाल लिया, M13 क्या आया, तो आपने इस कॉलम को और इस रो को बंद कर लिया, क्या बचा A21 A22, A21 A22, A31 A32, A31 और A32, ठीक है। कैसा किया कि हमें इसके कोरस्पोंडिंग निकालना था, तो हमने इस रो और इस कॉलम को हाइड कर लिया, बाकी जो बचा उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो ये मिला मुझे दिस इंटू दिस A21 A32 माइनस A31 और इंटू A22, ठीक है। तो ये कोरस्पोंडिंग माइनर मिले हमें एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग जो भी हमें निकालने थे, ठीक है। अब बात आई कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर सिंपली क्या होता है, जनरली हम CIJ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। अब कोफैक्टर कोरस्पोंडिंग टू AIJ एलिमेंट, जिसको हमने कहा CIJ, तो ये होता है हमारे पास -1 टू दी पावर I प्लस J और इंटू MIJ, ठीक है, यानी -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर कोरस्पोंडिंग टू AIJ एलिमेंट, ठीक है। तो अब यहां से मुझे ये पता लगा कि अगर मेरे पास I प्लस J की वैल्यू इवन हो जाती है, I प्लस J ये अगर इवन हो जाता है तो मैं क्या कहूंगा, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो वो तो आपका +1 ही है, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब कि CIJ जो है वो मेरा MIJ के ही इक्वल रहेगा, कब रहेगा, जब I प्लस J मेरा इवन होगा, I प्लस J क्या होगा, इवन नंबर, ठीक है। और अगर I प्लस J हमारे पास ओड नंबर हो जाता है, I प्लस J ओड है, तो उस समय -1 की पावर कोई ओड नंबर तो ये -1 हो जाएगा, तो हम कहेंगे उस समय माइनर के आगे एक माइनस साइन और लगा देना है, तो ये कहलाएंगे हमारे कोफैक्टर्स कोरस्पोंडिंग टू IJ एलिमेंट, AIJ एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लो मुझे यहां से इससे मुझसे कहा जाए कि मुझे C12 निकालना है, ठीक है, C12, तो मैं कहूंगा कि भाई देखो इन दोनों का सम ओड नंबर हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का सम क्या है, ओड नंबर है, तो माइनस ऑफ M12 आ जाएगा, और M12 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस यही वैल्यू रख देंगे। मान लो इसके कोरस्पोंडिंग मुझे C32 चाहिए, 32, ठीक है, अगर मुझे तो C32 चाहिए तो इन दोनों का सम फिर ओड हो रहा है, तो मैं माइनर निकालूंगा और उसके आगे एक माइनस साइन लगा दूंगा, ठीक है, M32 निकालूंगा और उसके आगे एक माइनस साइन रख दूंगा। मान लो मुझे चाहिए इसके कोरस्पोंडिंग मुझे चाहिए C13, तो पता लगा कि ये सम 1 + 3 क्या हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है, तो जो माइनर रहेगा वही मेरा कोफैक्टर भी होगा। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़े तो एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कोरस्पोंडिंग टू एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मान लिया हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग माइनर्स चाहिए और कोफैक्टर चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई हम निकालते हैं M11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस 1 के कोरस्पोंडिंग माइनर, ठीक है, तो मैंने इनको बंद किया और डिटरमिनेंट लिखा कौन सा, 1 - 2 3 5, और इसकी वैल्यू निकाली दिस इंटू दिस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6, इसका मतलब मिला 11।
M12 निकाला तो M12 क्या आ जाएगा मेरे पास। अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस 2 के कोरस्पोंडिंग माइनर निकालूंगा तो इनको बंद कर लूंगा, -2 -2 0 5 -2 0 5। ठीक है, यहां से मेरे पास आया दिस इंटू दिस -10 और दिस इंटू दिस 0, तो ये आया आपके पास -10। फिर मैंने माइनर निकाला कोरस्पोंडिंग टू A13 यानी 3 के कोरस्पोंडिंग M13। यहां से मुझे क्या मिला, तो यहां से मुझे मैंने इनको बंद कर लिया, -2 1 0 3 -2 1 0 3। सिंप्लीफाई किया तो दिस इंटू दिस -6 और दिस इंटू दिस 0। क्लियर है, तो ये तो मुझे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग माइनर मिले। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोफैक्टर, तो मुझे कोफैक्टर चाहिए C11। तो मैंने कहा इन दोनों का सम क्या है, इवन नंबर है भाई, 1 + 1 क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि जो माइनर था वही कोफैक्टर है, तो मुझे कोफैक्टर मिला 11। उसके अलावा अगर मैं 1 2 के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर निकालूंगा तो C12। तो अब मुझे इन दोनों का सम क्योंकि ओड है तो मुझे एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा माइनर के आगे, और माइनर है -10, तो मैं लिखूंगा -10। इसका मतलब मिला मुझे 10। ठीक है, यहां से फिर मैं आया M13 के कोरस्पोंडिंग, तो मुझे C13 मिला। तो C13 क्या होगा, दोनों का सम क्या है, इवन है वही, 1 + 3 इवन नंबर हो रहा है, तो जो हमारे पास माइनर है वही कोफैक्टर रह जाना है, -6। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी होती है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब मैंने कहा मेरे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। ये हुई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो यही एलिमेंट मैंने ऐसे लिख दिया है, डिटरमिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। क्लियर। अब यहां से मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिलता है, तो डिटरमिनेंट सिंपली क्या होता है कि एलिमेंट्स किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा AIJ और इनटू CIJ। ठीक है, किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट और उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है और मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा कि A11 और इसी का कोफैक्टर C11 प्लस A12 इंटू C12 और प्लस A13 और इंटू C13। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट करना है, मैं फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडिंग, सेकंड रो के, सेकंड कॉलम के, किसी के भी कोरस्पोंडिंग ऑपरेट कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस, जैसे मुझे इसके सेकंड रो के एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग लिखना है तो क्या होगा, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 और C23। या थर्ड के कोरस्पोंडिंग लिखना होगा तो ऐसे लिखूंगा A31 C31 प्लस A32 C32 और प्लस A33 और इंटू C33। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके अलावा मैं कॉलम वाइज भी ऑपरेट कर सकता था, सेम वही वैल्यू मिलती है। अगर मैंने कहा मैं चाहूं तो फर्स्ट कॉलम के कोरस्पोंडिंग इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, सेम वैल्यू रहेगी।
सेकंड के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट करूंगा तो A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 और C32, ठीक है। एंड अगर थर्ड कॉलम के कोरस्पोंडिंग ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आएगा A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33, सबकी वैल्यू इक्वल रहेगी और वही इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा एक बात तो हमारे पास ये हो गई। उसके अलावा अगर मैं मान लो एलिमेंट तो किसी रो या कॉलम के लूं और उनका प्रोडक्ट करूं किसी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ, ठीक है, तो डिटरमिनेंट जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with the cofactor with the corresponding cofactors of other row or column is zero. The sum of product of elements of any row or column with the corresponding cofactors of other row or column is zero. मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर मैं मान लो कोफैक्टर तो ले लेता हूं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग, ठीक है, मान लो मैंने एलिमेंट्स तो ये लिए और कोफैक्टर किसी दूसरी रो या कॉलम के ले लेता हूं, जैसे A11 का प्रोडक्ट कर दूं मैं C21 के साथ प्लस A12 का एलिमेंट तो ले लिया कोफैक्टर इसके को ले लिए C22 प्लस A13 और कोफैक्टर हमने ले लिए C इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग 2 3, तो इसकी वैल्यू मुझे जीरो मिलेगी, ठीक है। या मान लो मैंने एलिमेंट फर्स्ट रो के ले लिए और कोफैक्टर थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग ले लिया और उनका प्रोडक्ट का सम किया तो वो जीरो हो जाएगा। तो जैसे A11 लिया C31 लिया प्लस A12 लिया C32 लिया प्लस A13 लिया और C33 लिया, तो ये भी आपका जीरो होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिली मुझे के एलिमेंट और उन्हीं के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट क्या कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर उसी सेम रो या कॉलम के कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स का प्रोडक्ट करके और सम कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो अभी फिलहाल यूज होनी है, बाकी आगे जब डिटरमिनेंट सीखेंगे सोल्व करेंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। तो कुछ बातें हमने अभी फिलहाल के लिए नोट कर ली, ठीक है, कि अगर मैं कहूं किसी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या लिखा, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। पहली बात कि मैं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालूं तो वैल्यू सेम होती है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज वो आपका सेम रहेगा। सेकंड कि अगर मैंने किसी कांस्टेंट से ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया और उसका डिटरमिनेंट निकाला तो मेरे पास k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, वेयर n क्या होगा, n हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। थर्ड मैंने कहा
कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसकी पावर है के और उसका मैं डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं कि पहले मैं ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लूं और उसकी पावर के कर दूं। वेयर के क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर। के इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। एक बात और याद रखिए कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, और आपसे कहा जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो आप अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या कह सकते हैं हम? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने इतनी बातें याद रखी, बाकी आगे प्रॉपर्टीज में बात करेंगे डिटरमिनेंट की। ठीक है। अब एक टर्म याद रखी हमने, एक टर्म होती है आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant value is 0। ठीक है। तो हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल -4 to -1 द मैट्रिक्स दिस, और इसको हमने ए मैट्रिक्स कह दिया, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो सोल्व किया हमने, तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको बंद कर लिया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, दिस इंटू दिस, ये बंद करने के बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो प्लस एक्स प्लस 2 और माइनस ऑफ, ये लिया हमने x -1 इंटू, अब इसको बंद कर लेते हैं, तो दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस माइनस ऑफ x प्लस 3 और इंटू x प्लस 2 प्लस 2 इंटू, इसके कोरस्पोंडिंग लेंगे तो इसको बंद करेंगे, दिस इंटू दिस -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x प्लस 3, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई किया तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हुआ, तो यहां से मुझे मिला 3x माइनस x -1 इंटू, ये हुआ आपके पास 6 माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3x प्लस 5x और प्लस 6। ठीक है। यहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ, तो प्लस 2x इक्वल टू 0। ये क्लियर है यहां तक? ये 3x और ये 2x मिला, तो ये हुआ मेरे पास 5x माइनस x -1 इंटू 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। ये 6 और ये 6 भी कैंसिल हुआ, इस माइनस साइन को हम कॉमन लेकर के बाहर ले आए, तो ये मिला मुझे 5x प्लस x -1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x इक्वल टू 0। ठीक है। यहां से आया हमारे पास 5x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये 5x और ये 5x ही कैंसिल हुआ, यहां से आया मेरे पास एक्स क्यूब और प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से मैंने x कॉमन ले लिया,
तो ये मिला मुझे, कितना मिला, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इससे मुझे मिला कि या तो एक्स जो है वो 0 हो, और दूसरा यहाँ से इक्वल टू 0 रखा एक्स प्लस 4 को, तो एक्स मिला मुझे -4। अब इंटरवल क्या दे रखा था मुझे, मुझे इंटरवल दिया था -4 से -1, -4 से -1। तो 0 तो मेरा इस इंटरवल में है नहीं, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया। x इक्वल टू -4, तो क्योंकि हमारे पास -4 टू -1 क्लोज्ड इंटरवल में है, तो इसका मतलब -4 ठीक है। ठीक, तो अब कितनी वैल्यू हमसे तो पूछा था, कितनी वैल्यू, तो एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, थैंक यू।